नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम सत्संग संदेश में। मैं हूं आपके साथ नेहा सर्वेश शुक्ला। इस कार्यक्रम में होता है बहुत कुछ खास, क्योंकि ये कार्यक्रम न सिर्फ आपको धर्म की जानकारी देता है, बल्कि इसके साथ ही साथ आपको जानकारी मिलती है योग की, आयुर्वेद की और सप्ताह भर के व्रत और त्योहारों की। तो चलिए हेडलाइंस के द्वारा आपको बताते हैं कि इस सप्ताह आप लोगों के लिए क्या कुछ है खास। धर्म में आज बताएंगे होली से जुड़ी शिव और पार्वती की कथा। आचार्य बालकृष्ण जी बताएंगे बकायन के औषधीय गुण। योग अमृत में स्वामी रामदेव बताएंगे इनफर्टिलिटी को दूर करने का उपाय। और मिलेगी जानकारी इस सप्ताह के व्रत और त्योहारों के बारे में। होली आने वाली है। रंग और खुशियां बिखेरता ये त्योहार मन में नई उमंग लाता है। यही वजह है कि न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में ये त्योहार पूरे धूमधाम के साथ मनाया जाता है। बात जब होली से जुड़ी कथा की आती है तो प्रहलाद और होलिका की कथा तो हम सभी ने सुनी है, पर आज धर्म में आपको बताएंगे होली से जुड़ी उस पौराणिक कथा के बारे में जिसका संबंध भगवान शिव और माता पार्वती से है। चलिए जानते हैं। वाला एक पेड़ है। इसके पत्ते भी नीम की तरह कड़वे पर आकार में थोड़े से बड़े होते हैं। इसको महानिम भी कहते हैं। इसके औषधीय गुणों की बात करें तो इसके कई फायदे हैं। रोगों से बचाने में भी ये पेड़ हमारी बहुत मदद करता है। बाकी जानकारी प्राप्त करने के लिए आइए चलते हैं आचार्य जी के पास। यह वृक्ष जो आप देख पा रहे हैं मेरे, और एक तरफ तो यह फल है सुंदर, एक तरफ यह पत्तियां हैं। यह वह दिव्य पौधा है। निश्चित रूप से इससे आप बहुत सारे रोगों से मुक्त हो सकते हैं। इसको हम जानते हैं वकायन के नाम से। ये वास्तव में बहुत ही गुणकारी पौधा है। बहुत सारे रोगों के लिए जिनको मुंह में छाले होते हों, इस बकायन के पेड़ की जो छाल है उस छाल को आप निकालिए। छाल को निकाल करके थोड़ा सा उबाल करके थोड़ा सा उसमें आप फिटकरी मिला दें, पानी से कुल्ला कीजिए, मुख को धोइए, तो आप देखेंगे आपके मुंह के छाले इससे हो जाएंगे ठीक। मुंह के छालों को ठीक करने के लिए भी यह एक अत्यंत गुणकारी प्रयोग है। जिनके मुख में दुर्गंध हो, किसी तरह से मसूड़ों के अंदर, हमारे गम्स के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई हो, उसको भी यह दूर करता है।
ये आपकी जो बकाइन की छाल है और फिटकरी को मिला करके उस काढ़े से, उस पानी से यदि आप कुल्ला करते हैं तो जो मुख का दुर्गंध है वह भी, मुख के मसूड़ों की जो समस्या है वह भी दूर हो जाती है, मसूड़ों की जो सूजन है वह भी दूर हो जाती है। ये बहुत ही अच्छा प्रयोग है उसके लिए। जिनको किसी भी तरह की कोई भी, जैसे जिनको प्रमेह की शिकायत है, मेरी माताओं बहनों को लिकोरिया की शिकायत है, तो उसमें भी आप देख सकते हैं इन बीजों को, इसमें से एक बाहर की जो बीज का छिलका यदि हटा सकते हैं तो अच्छा है। हालांकि हटाने में परेशानी होती है, तो ये बढ़िया ढंग से सूखा हुआ जो बकाइन का बीज है उसका आप पाउडर कर लें, पाउडर करके उसमें मिला लें। तो आंवले का पाउडर, आंवला, मुलेठी और बकाइन के बीज, सिर्फ ये 3 द्रव्य पर्याप्त हैं। तीनों को बराबर मात्रा में लेकर के आप पाउडर करके प्रातः सायं लेते हैं, तो इससे जो माताओं बहनों को ओवर ब्लीडिंग की शिकायत है, अति रक्तस्राव की जो परेशानी है, उसमें भी वह अत्यंत गुणकारी है। जिनको लिकोरिया की शिकायत है, जिनको श्वेत प्रदर है माताओं की, या रक्त प्रदर में भी यह अत्यंत गुणकारी है। और इससे जो आपकी दूसरी परेशानियां हैं, जिन परेशानियों की वजह से आपको बहुत तरह की जो स्किन की प्रॉब्लम है वह होती है, उसके लिए भी यह अत्यंत गुणकारी और लाभकारी प्रयोग है बकाइन। बकाइन को आप, इसके छिलके को उबाल करके यदि आप बना करके पीते हैं काढ़ा, आप लगभग 10 ग्राम इस छिलके को आप उबालिए, 200 ग्राम पानी में पका करके लगभग बच जाए 50 ग्राम, आप छान करके पिएं। प्रातः सायं यदि आप दोनों टाइम पीते हैं तो इससे मिलेगी आपको स्किन जैसी भयानक रोगों से मुक्ति। अब बारी आती है योग अमृत की। तो चलिए योग अमृत में स्वामी जी से जानते हैं इनफर्टिलिटी को दूर करने का उपाय। आज के समय में इनफर्टिलिटी का सामना अधिकतर लोगों को करना पड़ता है। ये प्रॉब्लम महिलाओं और पुरुषों दोनों में ही होती है, जिसकी वजह से शादी के बाद बच्चे होने में तो दिक्कत आती ही है, पर इसके साथ ही होती है कुछ और दिक्कतें भी। तो चलिए स्वामी जी से जानते हैं इसे दूर करने का उपाय। इनफर्टिलिटी, संतान का न होना, और फिर माताएं बहनें अंधविश्वास में आकर के, ढोंग पाखंड में फंस करके कोई ज्योतिषियों के पास, कोई सेवड़ों के पास, कोई ओझाओं के पास और तांत्रिकों के पास ऐसी जो है निकृष्ट क्रियाएं जो है कई बार करती हैं माताएं बहनें। और सुनने को आता है कि बस बच्चा नहीं हो रहा था तो किसी दूसरे बच्चे का ही कत्ल कर दिया। क्या क्या होता है। और पुरुष भी सेक्सोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, चक्कर काटते रहते हैं, समाधान नहीं मिलता है। पुरुषों के लिए तो अश्वगंधा, सतावर, सफेद मूसली, कौंच के बीज पाउडर करके 100-100 ग्राम लेकर के 1-1 चम्मच सुबह शाम वो दूध से ले लें। यौनामृत, चंद्रप्रभा और शिलाजीत रसायन, यौनामृत 2-2 गोली, चंद्रप्रभा 1-1 और शिलाजीत रसायन 1-1 गोली सुबह शाम दूध के साथ सेवन कर लें। कपालभाति प्राणायाम करें, बाह्य प्राणायाम करें, हो सके तो शीर्षासन, सर्वांगासन भी कर लें तो उपयुक्त होता है। माताओं बहनों के लिए शिवलिंगी पुत्र जीवक, शिवलिंगी 100 ग्राम, पुत्र जीवक 100 ग्राम, शिवलिंगी के बीज 100 ग्राम, पुत्र जीवक के बीज 100 ग्राम पाउडर करके 1-1 ग्राम सुबह शाम दूध के साथ सेवन कर लें। फलघृत 1-1 चम्मच सुबह शाम दूध से ले लें। और पीरियड की प्रॉब्लम है तो उसमें फिर 10 मूल क्वाथ पी सकते हैं और 10 मूल अरिष्ट भी का भी सेवन कर सकते हैं। इनफर्टिलिटी के लिए माता बहनों के लिए ये जो जहाँ चूड़ियाँ पहनती माताएं, यहाँ पर दबाया जाता है, तो ये भी जो है प्रजनन से संबंधित सभी रोगों के लिए बहुत ही उपयुक्त है। हमने देखा है शादी के 10, 20, 30 साल बाद भी उनको संतान सुख मिला है, और ये अद्भुत उपाय हमने आपको बताए हैं। प्राणायाम का नियमित अभ्यास जो है दंपति को करना ही चाहिए। स्त्रियों के लिए और पुरुष के लिए, दोनों के लिए ही हमने संतानहीनता के लिए आपको सूत्र बताए हैं, और निसंतान दंपतियों के लिए योग, अधिक जानकारी आपको चाहिए तो वो पूरी सीढ़ी भी आप ले सकते हैं। धर्म की, योग की और आयुर्वेद की बात हो गई। अब बारी आती है आपको इस सप्ताह के व्रत और त्योहारों से अवगत कराने की। तो चलिए आपको बताते हैं कि इस सप्ताह कौन कौन से व्रत और त्योहार हैं। 17 मार्च आमल की एकादशी, 18 मार्च प्रदोष व्रत, 20 मार्च छोटी होली, होलिका दहन, वसंत पूर्णिमा, पूर्णिमा उपवास, फागुन पूर्णिमा, 21 मार्च रंगों की होली,
22 मार्च भाई दूज, 23 मार्च संकष्टी चतुर्थी। तो ये था इस सप्ताह का पूरा सत्संग संदेश, जिसमें हमने आपको दी ढेर सारी जानकारियां। आज के लिए इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही, लेकिन अगले सप्ताह हमारी आपकी मुलाकात होगी फिर से, जिसमें हम आपको देंगे काफ़ी सारी जानकारियां। लेकिन अगर आपके मन में कुछ सवाल हैं जो आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं info@sanskargroup.in के द्वारा। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।